हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार एसएससी सचिवालय का मेंस के लिए जो मॉडल प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 10 नंबर तक कराया गया। यदि आप नहीं देखें, पहले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। और बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या बिहार सचिवालय जो भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेट को अवश्य रेगुलर देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं और इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर का सॉल्यूशन कराया जाता है। प्रश्न संख्या 1 कर रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण, बाकी गेहूं, जौ ये जो है रबी फसल में आता है, गेहूं, जौ और मसूर। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं आता, यह जो है चूना पत्थर पे आधारित रहता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों का अधिकार की जिम्मेदारी से संबंधित है? अधिकार और शक्ति की जिम्मेदारी से संबंधित है। तो 243 के जी में जो है पंचायत के शक्ति और अधिकारों की चर्चा है, जबकि 243 का ए में ग्राम सभा का चर्चा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया था? तो 1959 ईस्वी में किया गया था। का मुख्यालय जोधपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो हो जाएगा राजसीको, यह राजस्थान का स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज थी? तो यह कंवर सेन के दिमाग की उपज थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्रा पर अवस्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो प्रथम सूफी संत जो था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहे बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष जो जुड़े हुए थे वह अनुशीलन समिति से संबंधित। अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे 1902 ईस्वी में। जबकि अभिनव भारत से जुड़े हुए थे बी.डी. सावरकर। स्वदेश बांधा समिति से जुड़े हुए थे अश्विनी कुमार दत्त। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो कविंद्राचार्य ने नेतृत्व किया था। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है टेनिस खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सितारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शोरा किस देश की संसद का नाम है? शोरा जो नाम है यह अफगानिस्तान के संसद का नाम है, जबकि ईरान के संसद का नाम मजलिस है और तुर्की के संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है। आगे देखते हैं। करा कि मझगांव डॉक किस शहर में स्थित है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 28 नंबर से करा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ? तो यह इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। करा नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया था और 1894 ईस्वी में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। वह एक सार्वत्रिक ज्ञात तथ्य है कि अमीर और कुबारा आदमी हमेशा एक पत्नी की तलाश में रहता है। यह किस नामक पुस्तक की प्रारंभिक पंक्ति में है? तो यह जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में वर्णन किया गया है इस बात का। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। करा बेदास पाया जाता है एक समुदाय है कहाँ? तो बेदास जनजाति जो पाया जाता है यह श्रीलंका का जनजाति है, जबकि मधेसी नेपाल में पाया जाता है और शेरपा जनजाति पाया जाता है। नासा द्वारा लॉन्च किए गए नासा इंडूरेंस मिशन किस खगोलीय पिंड के लिए लक्षित है? तो यह धरती यानी कि पृथ्वी के लिए छोड़ा गया, प्रक्षेपण किया गया। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
और यह प्रतिस्थापित किया गया था। इसका पहला स्थापना हुआ था 1973 में, बाद में इसका नाम बदल करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कर दिया गया, 1999 में लागू किया गया पूर्ण रूप से। कह रहा है कि भारत में किस तारीख को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। करा कि बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। यह किसका नियम बताता है? तो यह पेम्बा के प्रभाव का नियम है कि गर्म पानी ठंडे की अपेक्षा बहुत जल्दी से जमेगा। करा भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया था? तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया था और इसका अध्यक्ष केसी नियोगी था। करा कि एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका स्थापना 1995 ईस्वी में हुआ था। किस उच्च न्यायालय ने कहा कि माँ प्रकृति एक कानूनी इकाई के साथ जीवित प्रणाली है? तो यह जो है बोला था मद्रास उच्च न्यायालय ने यह कथन बोला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। बी कमिंग पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? बी कमिंग पुस्तक के लेखिका जो है बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1996 में भारत और किस देश ने फरक्का में गंगा के पानी के बंटवारे को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह बांग्लादेश के साथ किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी ने 1964 में किस टीम के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन गेंदबाज करने का रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं? तो वह इंग्लैंड के खिलाफ 21 ओवर मेडन ओवर फेंके थे, बॉलिंग किए थे। अगला प्रश्न क्या है कि नेक चंद सैनी किस कार्य के लिए जाना जाता है? नेक चंद सैनी जो है कचरे और मलबे के चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में बदलने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या है? कोयना, तुंगभद्रा और भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो यह कृष्णा की सहायक नदियां हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है? तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया, और जबकि भाग जो है 12 वित्त संविदाएं सेवाएं का चर्चा 12 में है, जबकि 14 में जो है भारत के संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं, और 16 में जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? 46 नंबर। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो साधु बेट द्वीप जो हिस्सा है यह गुजरात राज्य का है। करा सम्राट किस सम्राट ने जो कहा था कि कब्र के पास पाई गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया है? तो यह किन सी हुआंग ने किया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बस महाजनपद की जो राजधानी था कौशाम्बी था। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आएगा। बस की राजधानी कौशाम्बी थी, जबकि अवंती के राजधानी अवंती में दो था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो उत्तरी की राजधानी उज्जैनी था और दक्षिणी के था माहिष्मती, जबकि अयोध्या जो है कौशल जनपद के अंतर्गत आता था। पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी था। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह कहाँ है? तो चीन में स्थित है। पद्म भूषण प्राप्त करने वाला पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया। इन्हें 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो यह गेटवे ऑफ इंडिया जो है यूनेस्को धरोहर स्थल नहीं है। जबकि सुंदरबन, अजंता, लाल किला, ये सभी जो है सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को धरोहर स्थल शामिल किया गया था, अजंता को 1983 ईस्वी में, जबकि लाल किला को 2007 ईस्वी में शामिल किया गया था। करा किसका फारसी अनुवाद रज्मनामा है? तो रज्मनामा जो है महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 63 नंबर से देखते हैं। कैंसर के जीन की खोज किसने किया था? कैंसर के जीन की खोज रॉबर्ट विनबर्ग के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा डी नंबर। कारण निम्नलिखित में से युग्म जो है गलत है, गलत युग्म की पहचान करना। तो फोटोन किरचॉफ यही जो है गलत है। फोटोन का जो है किया था हाइजेंस के द्वारा किया गया था। फोटोन का आइंस्टीन ने खोज किया था, तो आइंस्टीन हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। बाकी ट्राइड बल्ब लेडी फॉरेस्ट, प्रेरक कुंडली का रूम कार्प, अति चालकता का कैमरलिंग ऑन्स।
मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी लक्षण को चुना था? तो मटर ने के 7 जोड़ी लक्षण को चुना था। बीज का आकार, बीज का रंग, बीज का जो प्रकृति और उसका पेड़ का आकार चुना था, बड़ा छोटा लंबा बौना, ये सभी था। तो 7 गुण टोटल था इसमें। भैंस का औसत जीवन काल कितना होता है? तो 25 वर्ष होता है, जबकि गाय का 16 वर्ष होता है, भेड़ का 30 वर्ष होता है। कौन सा पशु रोग एक कारण सुमेलित है? तो सुमेलित है टिक फीवर, जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, यही सही है। बाकी रिंग पर जो है विषाणु के कारण होता है, एंथ्रेक्स जीवाणु के कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण होता है। कीट नियंत्रण का आधुनिक प्रयास है क्या? कीट नियंत्रण का आधुनिक प्रयास जो है IPM एकीकृत पीड़क प्रबंधन है, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 69 नंबर से देखते हैं। कर रहा है ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे? तो ग्लाइकोलाइसिस केवल श्वसन के दौरान होता है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। एराकिस हाइपोजिया किसका वनस्पतिक नाम है? एराकिस हाइपोजिया जो वनस्पतिक नाम है, यह जो है चना का वनस्पतिक नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, एराकिस हाइपोजिया जो है मूंगफली का वनस्पतिक नाम है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर। जबकि चना का नाम है कैजेनस केजल। तो उसके बाद मटर का हो जाएगा स्पाइसम सटीवम। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है सुमेलित नहीं है। तो आयोडीन 123 का उपयोग जो है मस्तिष्क के इमेजिंग में किया जाता है, ना कि मोतियाबिंद में। कोबाल्ट 60 का कैंसर के उपचार में किया जाता है। फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया थेरेपी में किया जाता है। सोडियम 24 का रक्त प्रवाह अनुरेखन में किया जाता है, आंसर ए नंबर हो जाएगा। सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है? तो सरसों के तेल का जो तीखापन होता है वह एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, ऑप्शन सी नंबर। करा सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। IUPAC प्रणाली, IUPAC प्रणाली जो है कार्बनिक के यौगिकरण नाम है। क्लोरीन का विरंजन अभिजात ऑक्सीजन के माध्यम से ऑक्सीकरण के दौरान होता है। चींटी का काटना फॉर्मिक एसिड, सीरा किण्वन के दौरान। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कर दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्ती में होता है, मोमबत्ती में क्या होता है? तो उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पारे के प्रदूषक युक्त जल में पलने वाली मछलियां खाने से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमाता रोग हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। pH का अम्लीयता एवं क्षारीयता व्यक्त करता है, सही है। अम्ल का वर्षा का मान pH 5.6 से कम होता है, सही है। pH स्केल में सामान्यतः 0 से 14 तक का pH ज्ञात करते हैं, सही है। अम्लों को तनु करने के लिए उसमें जल में मिलाया जाता है, नहीं जल में नहीं मिलाता। अम्ल को यदि तनु करना है तो अम्ल में जल मिलाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। करा कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो डुडोंग स्तनधारी, प्लेटिपस स्तनधारी है, एंट ईटर जो है स्तनधारी, जबकि गैको एक जो है थी छिपकली की प्रजाति है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न संख्या है GS करेक्ट का प्रश्न संख्या 98 नंबर से। करा कि सैकरीन होता है क्या? सैकरीन जो होता है मीठा करने वाला कारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 99 नंबर पर संख्या देखते हैं। करा सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। तो प्लेग जो होता है वह जीवाणु से होता है। एड्स विषाणु के दौरान होता है, तो इसके लिए हो जाएगा बी का 3 और ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 बी का 3 ऑप्शन नंबर। आगे देखते हैं। गंजापन जो होता है, गंजापन होने का मुख्य कारण कवक के द्वारा होता है और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड है कौन सा? तो जो है धातुएं जो है मुख्य रूप से जो है क्षारीय ऑक्साइड में, जबकि अधातु ऑक्साइड जो है अम्लीय होता है। तो अधातु हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड, और ये दोनों धातुएं के, इसलिए हो जाएगा दोनों क्षारीय, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। करेक्ट। कौन सा इग्म सुमेलित है? तो सुमेलित इग्म है, यह देखना है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। जबकि ओजोन परत से मॉन्ट्रियल संबंधित है, रामसर आर्द्रभूमि से, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। ध्वनि का पिच निर्भर करता है किस पे? आयाम और आवृत्ति दोनों पे निर्भर करता है पिच। थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो पॉलीथीन, PVC और पॉलीस्टायरीन, ये तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक है। एक बल की क्रिया एवं तत्संगत प्रतिक्रिया होती है किस कारण?
तो दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में लागू होता। विटामिन के आवश्यक होता है, किस लिए? विटामिन की जो आवश्यक होता है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट कि नियॉन 10 Ne का बोर परिनियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तो 10 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय औषधि पादप है? भारतीय औषधि पादप राउबुल्फिया सर्पेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल युग्म का उदाहरण कौन सा है? बल युग्म का उदाहरण है ढक्कन का खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, नल को खोलना। ऑप्शन नंबर डी सब भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? तो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। इसका खोज बॉक्समैन के द्वारा किया गया था। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सा है? तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल जो हो जाएगा तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट नंबर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न करें, मानव में हिंस बंडल जो नामक संरचना होता है किस अंग में पाया जाता है? तो यह हृदय में पाया जाता है। यह जो है नीलय और आलिंद जो होता है उसे जो है जोड़ता है। बारूद में गंधक की उपस्थिति का क्या कार्य है? तो गंधक की उपस्थिति ज्वलन ताप को घटाता है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। गोल्ड स्टीन ने जो है क्या किया था? तो गोल्ड स्टीन के द्वारा किया गया था प्रोटॉन की खोज, जबकि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। तो आंसर देख लेते हैं 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं, इधर मैथ रीडिंग का है। प्रश्न संख्या देखते हैं 124 नंबर से। कह रहा है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जो है सिंधिया रोजनविक को सम्मानित किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के कितना % है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का भारत 17.7 ऐसे 17.5% होता है। ऑप्शन में करीबी वही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा किस खेल से संबंधित है? तो वह शतरंज का खिलाड़ी है। वर्तमान में भारत की लेखा नियंत्रक CGA कौन बना है? तो SS दुबे लेटेस्ट में बना है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला पर्व जो है यह उत्तराखंड में आता है, जबकि हरेली पर्व रहेगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा किया? तो कर्तव्य पथ। वर्तमान में CP राधाकृष्णन किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो यह झारखंड के राज्यपाल बने, जबकि बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हुए हैं। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है 142 नंबर से। 142 नंबर कह रहा है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों डी ऑप्शन करेक्ट होगा। टू लिप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है, जबकि 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रेषण प्राप्तकर्ता दिवस 16 जून को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर स्थित है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? भारत में जो है बलासिया यह नहीं है। यह जो है बलासिया जो स्थल है यह भारत में ना होकर के यह जो स्थल स्थित है सुंडालैंड और के मध्य में स्थित है। सुंडालैंड के पास स्थित है जो कि इंडोनेशिया के पास पड़ता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह कच्छ की खाड़ी गुजरात में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु है। फोर्ब्स के अनुसार 2023 में कौन सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट बनी है? तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, दूसरे नंबर पे मेसी है, तीसरे पे एम्बाप्पे है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला सेट नंबर 12। थैंक यू, धन्यवाद।